साथियों, आज हम बात करते हैं लोकसभा सीट अकबरपुर, जो पहले बिल्हौर लोकसभा सीट थी। अब उसे अकबरपुर लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कब कौन प्रत्याशी जीता, किस पार्टी का प्रत्याशी जीता, इसके हम 2004 से आंकड़े देखते हैं। तो 2004 में बसपा पार्टी जीती थी और प्रत्याशी था राजा रामपाल। उपचुनाव 2007 में होता है, फिर बसपा पार्टी जीतती है, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल जाता है। राजा रामपाल के स्थान पर अनिल शुक्ला वारसी उम्मीदवार होते हैं और जीत हासिल करते हैं। अब अगला चुनाव 2009 में होता है और 2009 में राजा रामपाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं, लेकिन बसपा पार्टी दूसरे स्थान पर रहती है। जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 30,000 वोटों से राजा रामपाल जीतते हैं। राजा रामपाल को 1,92,549 वोट मिलते हैं, जबकि बसपा पार्टी के उम्मीदवार अनिल शुक्ला वारसी को 1,60,506 वोट पाते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार थे अरुण तिवारी को 1,36,907 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहते हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे कमलेश पाठक और इनको वोट मिलते हैं 1,14,820 और 1,14,820 वोट पाकर ये चौथे स्थान पर समाजवादी पार्टी रहती है। अब बात करते हैं 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी लहर थी, मोदी जी की लहर थी, और उस लहर में बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार थे देवेंद्र सिंह भोले। देवेंद्र सिंह भोले वोट पाते हैं 4,81,584 और जीत हासिल होती है उन्हें, जबकि बीएसपी के उम्मीदवार अनिल शुक्ला वारसी होते हैं और इनको वोट मिलते हैं 2,02,587। ये दूसरे स्थान पर रहते हैं। समाजवादी पार्टी से होते हैं लाल सिंह तोमर, इन्हें वोट मिलता है 1,47,002, ये तीसरे स्थान पर होते हैं। और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं राजा रामपाल, जो 2009 में चुनाव जीते थे, वो यहाँ पर चौथे स्थान पर चले जाते हैं और उनको वोट मिलता है 96,827। और इस बार इस अकबरपुर क्षेत्र से आप पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ी है और इससे चुनाव लड़े थे अरविंद कुमार, उन्हें वोट मिला है 7,914। इसके बाद 2019 में आम चुनाव होता है। इसमें बीजेपी पार्टी से फिर दोबारा अपना भाग आजमाते हैं देवेंद्र सिंह तोमर, और इस बार उन्होंने 2014 से ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वो इस बार 5,81,282 वोट पाकर विजय पताका फहराते हैं। जबकि बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी से निशा सचान लड़ती हैं। बीएसपी इस बार अपना पार्टी उम्मीदवार बदल देती है और निशा सचान को लड़ाती हैं। निशा सचान इस बार 3,06,140 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहती हैं। कांग्रेस फिर राजा राम पर अपना भाग आजमाती है। राजा रामपाल को 1,08,341 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहते हैं। अब ये हो गया। अब आ गया चुनाव 2024 का। 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, तो बात कर लेते हैं जातीय समीकरण पर। अकबरपुर लोकसभा सीट में ओबीसी का वोट है 6,75,000। जनरल यानी सामान्य का वोट है 5,70,000। अनुसूचित जात यानी शेड्यूल कास्ट का वोट है 4,50,000 और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक का वोट है 1,20,000। अब तक का जो आंकड़े हैं, यहाँ पर अकबरपुर या बिल्हौर संसदीय क्षेत्र से 2 बार बसपा का उम्मीदवार विजयी हुआ है और 2 बार बीजेपी का, 1 बार कांग्रेस जीती है। इस अकबरपुर और या बिल्हौर सीट पर 2004 के बाद
समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर ओबीसी का है, लेकिन उसी से करीब 1 लाख कम वोट है सामान्य जाति का, जनरल का, और उससे 1 लाख कम करीब अनुसूचित जाति शेड्यूल का है। तो ये संघर्ष की स्थिति यहाँ बन जाती है, क्योंकि ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट से सामान्य कैंडिडेट ही चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसलिए यहाँ पर जीत का जो दारोमदार रहता है वो शेड्यूल कास्ट के वोटों पर और मुस्लिम वोटों पर आता है, क्योंकि यहाँ से जनरल के उम्मीदवार होते हैं, ओबीसी के उम्मीदवार होते हैं, शेड्यूल का कोई उम्मीदवार नहीं होता है। जब शेड्यूल का उम्मीदवार नहीं होता है, मुस्लिम का उम्मीदवार अब तक नहीं हुआ है, आगे हो नहीं कह सकता हूँ। 2024 में अभी किसी मुस्लिम समाज से कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। तो ये 2 वोट जिसके पक्ष में चले जाते हैं उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अब शेड्यूल वोट तो बसपा का कैडर वोट माना जाता है। बसपा शेड्यूल को ना उतार करके जनरल या ओबीसी का उम्मीदवार उतारती है, जैसे 2004 में राजाराम पाल ओबीसी को उतारा था और चुनाव जीते थे। 2007 में भी उन्होंने जनरल का अनिल शुक्ला वारसी को उतारा था और वो चुनाव जीते थे। 2009 में राजाराम पाल दोबारा कांग्रेस से चुनाव जीते, लेकिन ऐसा लगता है जो चुनाव जीतने के बाद उनको अहंकार आता है या जनसंपर्क नहीं करते हैं कि वो दोबारा जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। इसमें देवेंद्र सिंह भोले ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे सांसद हैं जो लगातार 2 बार जीत हासिल किए हैं और कोई भी उम्मीदवार लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं किए हैं। यद्यपि राजाराम पाल भी 2 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार बसपा पार्टी से, 1 बार कांग्रेस से। इसके बाद वो तीसरे या चौथे स्थान पर चले गए। तो साथियों, 2024 चुनाव में मैं जो जातीय समीकरण आपको बताया उसके आधार पर ये चुनाव फिर संघर्षमय है और बसपा का उम्मीदवार ये सोचने लगता है कि ये शेड्यूल वोट, बसपा का कैडर वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। वो जनरल में और ओबीसी में अपना टाइम ज़्यादा देता है, ज़्यादा का पूरा टाइम उन्हीं में देता है, जिसके कारण अनुसूचित जाति और शेड्यूल जाति के लोगों के अंदर ये भावना आती है कि अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हमारी बस्ती में हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये कैडर वोट बसपा पार्टी को जाएगा, और बसपा पार्टी का उम्मीदवार इसलिए नहीं आता है कि ये वोट हमारे अलावा जाएगा कहाँ। इस चक्कर में वो नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ के लोग अपने उम्मीदवार से रूबरू नहीं हो पाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनका चेहरा नहीं देख पाते हैं, उनके हाव भाव से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। और वो भी उम्मीदवार उस गांव नहीं जाता है जिससे उस गांव की क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ़ है, उनको क्या ज़रूरत है, इनसे वाकिफ़ नहीं हो पाता है। कहीं कहीं पर तो देखा गया है कि किसी उम्मीदवार के न जाने पर ये अनुसूचित जाति के वोटरों ने यानी वोट डालने से इनकार कर दिया है कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए बसपा पार्टी के खासकर उम्मीदवार को आगाह करना चाहता हूँ कि वो ये भूल ना कर बैठे। वो जिस तरह समान बस्तियों में जाते हैं, ओबीसी की बस्तियों में जाते हैं, उसी तरह वो अनुसूचित जाति की बस्तियों में भी जाएं। भले वहाँ समय कम दे, लेकिन उन वोटरों से भी रूबरू हो, उनकी बात सुने, उनको अपनी बात सुनाए। तो जहाँ वोट 10 मिलते होंगे, 20 मिलेंगे, दूना वोट बढ़ जाएगा।
ये हमारी बात उन लोगों को अच्छी लगे, समझ में आए तो इसका पालन कर ले, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद एहसास किया है, मुझसे गांव के लोगों ने इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई हैं। मैं उनके दुख दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी मुलाकात नहीं है। जो लोग ये वीडियो देखें, हो सके तो बसपा उम्मीदवार को ज़रूर इस वीडियो के विषय में बताएं, क्योंकि उनके पास, किसी उम्मीदवार के पास इस समय कोई वीडियो देखने का समय नहीं है, मौका नहीं है, लेकिन सलाह ज़रूर उनको उनके हमदर्द लोग 2 मिनट में, 1 मिनट में दे सकते हैं। दे, अच्छा होगा, फिर उनकी मर्जी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।